पूरे देश में नववर्ष का एक बुखार सा चढ़ा हुआ है। मुझे याद है जब हम कॉलेज के अंदर हॉस्टल में पढ़ते थे तो जब नया साल 31 दिसंबर आता था तो विद्यार्थी पैसे इकट्ठे करके पार्टी करते थे, रात को 12 बजे नाचते थे, जो शराब पीते हैं वो शराब पीते थे, जो बियर पीते हैं वो बियर पीते थे, हुड़दंग मचाते थे, गुब्बारा फोड़ते थे। उसमें जो हॉस्टल के वार्डन हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको भी बुलाते थे और ऐसा लगता था कि रात को 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कुछ नया हो गया, कुछ अद्भुत हो गया, कुछ प्रकृति के अंदर, देश के अंदर कोई परिवर्तन आ गया। तो उस समय वो जो पागलपन का बुखार है, वो टीवी के ऊपर देखते थे तो न्यू ईयर के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो ये सारा बुखार लगता था। तो यही लगता था कि यही जो 31 दिसंबर की रात को नया साल बदल रहा है, ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत इसकी परंपरा रही है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा महिमा मंडन किया जाता है कि ये इसके बिना ये नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और हमारी जो भारतीय परंपरा है उनका हमें ज्ञान नहीं था। जब मैं जिंदल स्टेनलेस में जॉब करता था तो उस समय हम बैचलर हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में रहते हुए भी रात को 12 बजे पार्टी करते थे, हुड़दंग करते थे। हम जैसे कुछ ऐसे सात्विक लोग भी थे जिन्होंने कभी शराब को, बियर को टच नहीं किया था, तो उन लोगों को भी ज़बरदस्ती वो लोग कोल्ड ड्रिंक तो टच करवा देते थे कि और कुछ नहीं तो आप फ्रूटी पी लीजिए, माजा पी लीजिए, फेंटा पी लीजिए। तो देखा देखी रात को 12 बजे गुब्बारा फोड़ना और हुड़दंग करना, नाचना, ये सब लोग करते थे। और हम लोग क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ भारतीयता, कुछ परंपराएं थी, तो उसमें अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे। लेकिन हमारे पास तार्किक उत्तर नहीं होता था कि हम उसका कैसे विरोध करें, कैसे उनको समझाएं। वो कहते हैं पूरी दुनिया मना रही है, यूरोप मना रहा है, अमेरिका मना रहा है, जो चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं वो देश मना रहे हैं, तो इसका मतलब हमें भी ये बनाना चाहिए और ये बहुत वैज्ञानिक, बहुत उपयोगी चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि ये कितना विज्ञान है, कितनी उपयोगिता है, अंग्रेजी नववर्ष कैसे बना, भारतीय नववर्ष क्या था, हमने धरती की, चांद की, धरती की परिधि की कैसे दूरी निकाली। हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो आर्यभट्ट से लेकर जितने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हजारों साल पहले कैसे कालगणना की, और जो कालगणना हमारी है, हमारी जो वैदिक कालगणना है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और उसके मुकाबले जो विदेशी कालगणना है, जो यूरोपियन कालगणना है, उसका क्या महत्व है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हम अपने लोगों को तार्किक और प्रामाणिक उत्तर दे सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 3 प्रकार के जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसको आज पहले रोमन कैलेंडर बोला जाता था, बाद में इसको जूलियन कैलेंडर बोला जाने लगा, उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोला जाने लगा। प्राचीन रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। अब आप इसकी वैज्ञानिकता का अंदाजा लगा लीजिए कि उसमें केवल 10 महीने हैं और इसका जो आरंभ है वो 1 मार्च से होता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व इस रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीने जोड़े गए। उससे पहले इसमें 12 महीने का कोई विज्ञान नहीं था। हमारे जो 12 महीने हैं, जो हमारी ऋतुएं हैं, वो नक्षत्र के अनुसार हैं। उसके बाद 153 ईस्वी पूर्व में इसमें 1 जनवरी को नववर्ष मनाना शुरू किया। फिर 45 ईस्वी पूर्व, माना आज से लगभग 2044 वर्ष पूर्व, जब रोम का तानाशाह जूलियस सीजर अपने प्रभाव में आया तो उसने जूलियन कैलेंडर इसका नाम दिया और जूलियन कैलेंडर शुरू किया। जूलियस कैलेंडर जब इसने शुरू किया तो इनके दिनों में इतनी गड़बड़ थी कि इनको जो पहला साल है उससे पहला साल 445 दिन का करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। फिर जब ये अवैज्ञानिक कैलेंडर चलता रहा, अब अवैज्ञानिक इसलिए है कि पृथ्वी की गति के साथ, सूर्य की गति के साथ, चंद्रमा की गति के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है। और जब हम इसको गणित के ऊपर कसते हैं, देखिए काल गणना सब गणित के ऊपर आधारित है। ये जो पूरा खगोल विज्ञान है ये पूरा गणित है, जीवंत गणित है। और गणित के ऊपर यदि कोई काल गणना नहीं होगी, वर्ष नहीं होंगे, तो वो लंबा नहीं चल सकता। तो 1582 में जब चारों ओर से इनकी आलोचना होती थी तो इन्होंने 1 जनवरी को नववर्ष मनाना और ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया। दुनिया भर में जब ये कमियां होती गई तो 1552 के बाद, फिर उसके बाद जो चर्च के कुछ मानने वाले हैं उन्होंने कुछ इसमें नई शुरुआत की और 14 जनवरी को नया वर्ष मनाना लगा। आज भी आप देखेंगे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं, जैसे रूस है, जॉर्जिया है, यरूशलेम है, सर्बिया है, वो 14 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो कहीं 1 जनवरी को बनता है, कहीं 14 जनवरी को बनता है, पहले 1 मार्च को मनाया जाता था। तो इसकी वैज्ञानिकता तो यही संदिग्ध हो जाती है। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये जो आगे जब हम चलते हैं तो ईसा से जो पूर्व हुए उनको कहा गया कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और जो ईसा के बाद जो हुआ समय उसको आफ्टर क्राइस्ट कहा जाता है। तो इसमें जब रोमन एक सम्राट हुआ है जिसका नाम था क्विलिटस, उस रोमन सम्राट में
जो कैलेंडर का जो 5वां महीना होता था वो क्विलिटस के नाम पर, क्विलिटस उसका महीना होता था। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ। अब जूलियस सीजर का जन्म हुआ तो उसने कहा कि ये उसके नाम पे नहीं चलेगा, मैं इसको अपने नाम पे करूंगा। तो अपने नाम पर उन्होंने इसका नाम जूलियस रखा, जो बाद में चेंज होते 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 इसका नाम जुलाई पड़ गया। यही जुलाई जो आगे हो गया, उसके बाद जूलियस सीजर के बाद वहां पर ऑक्टेवियन नाम का एक रोम का राजा हुआ। अब ऑक्टेवियन के जो रोम का राजा था, इसने अपने आप को उपाधि प्रदान की, इम्पेरेटर की, अगस्टस की उपाधि प्रदान की गई। और उसके बाद उसने कहा कि जो 8वां महीना होगा इसका नाम मैं अपने नाम के ऊपर अगस्टेवियन रखूंगा, जो बाद में अगस्त बन गया। और उसके बाद तुगल की फरमान एक उसने जारी किया। अब क्या था कि जुलाई में 31 दिन थे और अगस्त में 30 दिन थे। अब उस राजा ने जो अपने नाम के ऊपर अगस्त रखा था, उसमें जब 30 दिन थे, उसने कहा कि पिछले महीने में जूलियन सीजर के नाम पर 31 दिन है तो मैं इसको चेंज करूंगा। अब उन्होंने जुलाई के दिन 30 कर दिए, अपने दिन 31 कर दिए, ताकि मैं उससे छोटा ना हो जाऊं। तो ये बिना किसी वैज्ञानिक आधार के फरवरी का एक दिन काटा और ले जाकर जुलाई के अंदर जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब जो अवैज्ञानिक पद्धति इस ईसाई कैलेंडर के अंदर, इस रोमन कैलेंडर के अंदर, इस अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर चलती रही। 1752 में फिर इसका सुधार करने के लिए जो पोप ग्रेगरी नाम का एक पोप हुआ है, जिसके नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोला जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर को, इसने 1752 में इसने इसमें सुधार किया। और इसमें जो गड़बड़ थी उसके अंदर काफी दिनों की गड़बड़ आ रही थी, तो 2 तारीख के बाद उन्होंने सीधा 14 तारीख का प्रावधान किया। तो सीधे सीधे 12 दिन पूरे कैलेंडर से गायब कर दिए। और ये कोई मैं 1000-2000 साल की बात नहीं कर रहा, ये 1752 ईस्वी की बात है। अभी से हम बात करें तो लगभग 250 साल पुरानी बात। और 1752 में ही इस कैलेंडर की जब शुरुआत की, तो शुरुआत करने के बाद पुर्तगाल ने, जर्मनी ने, स्पेन ने, इटली ने इसको अपनाया 17वीं शताब्दी में। फिर इसको स्वीडन में, डेनमार्क में इसके ऊपर काम शुरू किया। उसके बाद फिर इस कैलेंडर को इंग्लैंड ने अपनाया, यूएसए ने अपनाया, और उसके बाद इसका प्रचलन पूरी दुनिया में उन्होंने जबरदस्ती लागू किया। अब भारत के अंदर कैलेंडर की क्या रीति नीति थी उसकी मैं चर्चा आपको करूंगा कि एक विदेशी व्यक्ति 1990 में, जॉन फ्लेयर नाम का एक अंग्रेज था, वो एक बार भारत आया और भारत आकर उसने कुछ कैलेंडरों का अध्ययन किया। वो कहता है कि आज से 6000 वर्ष पहले तक भारत में खगोल विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि उनको एक एक पल का, एक एक सेकंड का पता था। 1687 में वो जो भारत आया, तो 1687 में भारत आकर वो एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी भारत आई, तो दक्षिण भारत से एक कैलेंडर उन्होंने दक्षिण भारत से उठाया, केरल से, तमिलनाडु से, और एक कैलेंडर उन्होंने वाराणसी से उठाया, पंचांग उठाया, और वो पंचांग लेकर वो यूरोप में गए। यूरोप में जाने के बाद जॉन फ्लेयर के बाद, जो खगोल विज्ञानी माना जाता था, उसके पास उन्होंने भेज दिया। जब जॉन फ्लेयर ने उन दोनों कैलेंडर का एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग स्थानों के कैलेंडर हैं, लेकिन इनके जो बनाने का सिद्धांत है वो बिल्कुल एक है। जॉन फ्लेयर आगे कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व वो कहते हैं कि ये जो कैलेंडर बना है, ये कम से कम, ये जो काल गणना है जो मैं इसको मानता हूं, कम से कम 3000 वर्ष पूर्व की है, और इसको डेवलप करने में कम से कम 1000 साल लगे होंगे। ये कैलेंडर, ये पंचांग ऐसे डेवलप नहीं हुए। वाराणसी में एक बार एक अंग्रेज आया, रॉबर्ट बार्कर, 400 साल पहले आया वो वाराणसी में, और वाराणसी की वेदशाला में जब उसने वहां के यंत्र देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो यंत्र हैं ये इतने शुद्ध हैं कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर जब इनको कसते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध पाए जाते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर का विज्ञान है वो इतना उन्नत रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये इस प्रकार से ये लागू हुए। अब ये जो लागू हुए, इसके अंदर कोई विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। इनके जो दिन है, पृथ्वी की गति है, ग्रहों की गति है, नक्षत्र की गति है, इसका बहुत अधिक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमारा जो कैलेंडर था, हमारा कैलेंडर जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं, हमारा जो विक्रमी संवत है ये ईसा पूर्व 57 ईस्वी पूर्व शुरू होता है। उज्जैन के एक राजा हुए हैं जो प्राचीन काल में, उज्जैन पूरी पृथ्वी में समय का काल निर्धारण का एक केंद्र माना जाता था। उज्जैन से जो पंचांग निकलता था, यहां से जो ज्ञान विज्ञान निकलता था, वो पूरी दुनिया के अंदर जाता था और उसको फॉलो किया जाता था। तो राजा विक्रमादित्य ने उसको प्रारंभ किया। राजा विक्रमादित्य के पिताजी का नाम गंधर्वसेन था। उस कैलेंडर को देखकर ही, विक्रमी संवत के इस पंचांग को, कैलेंडर को देखकर ही पूरी दुनिया के कैलेंडर बने हैं। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का सप्ताह रखने का ये जो
प्रचलन है ये विक्रमी संवत से शुरू हुआ और महीने का हिसाब सूर्य चंद्रमा की गति के ऊपर रखा जाता था। 12 जो नक्षत्र हैं, 12 जो राशियां हैं, जो 12 सौर मास है, उसके आधार पर 12 महीने बनाए गए हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। और हमारे यहाँ से ये कैलेंडर होते हुए बदलते हुए रोमन में, अरब में, यूनानियों ने अपनाया। उन्होंने अपनी लाल फीताशाही से, क्योंकि वैदिक गणित का ज्ञान नहीं है, खगोल विज्ञान का ज्ञान नहीं, और ये अज्ञान कैसा था इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। गैलीलियो का नाम आपने खूब सुना होगा, 400 साल पुरानी बात है। उस गैलीलियो को केवल इस बात के लिए फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसने कहा, चर्च क्या मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। गैलीलियो ने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। तो इस झूठ के लिए, क्योंकि ये जो झूठ है, ये जो मान्यता है उनके ईसाई धर्म के ऊपर कभी खरी नहीं उतरती, उसके ऊपर लागू नहीं होती, तो उन्होंने कहा हमारी जो पवित्र पुस्तक है, बाइबल है, उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो हम उसको कैसे स्वीकार करें। तो गैलीलियो को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसको कहा गया कि या तो आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करो, नहीं तो आपको फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया जाएगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और गैलीलियो को मृत्युदंड दिया गया केवल इस बात के लिए क्योंकि उसने साइंटिफिक फैक्ट कहा। उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये जो हमारा जो कैलेंडर है, ये कब शुरू होता है? हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को शुरू होता है, जो लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। अब आप कहेंगे जो अंग्रेजी नववर्ष है, हम इसकी शुभकामनाएं दें या ना दें? अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दें, उनको दें जो अंग्रेज हैं, उनको दें जो इस कैलेंडर को मानने वाले हैं। अब हमें जबरदस्ती इस कैलेंडर को मानना पड़ रहा है क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। और ये मानसिक गुलामी इतनी गहरी है कि जब हमारे गौरव की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे ज्ञान विज्ञान की कोई बात होती है तो हम उसको पसंद नहीं करते, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेपाल एक छोटा सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। उस नेपाल में आज भी यदि कोई व्यक्ति तारीख की बात करता है तो वो चैत्र के मास का नाम लेगा, फिर तिथि का नाम लेगा, अष्टमी, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया, त्रयोदशी, चौदशी, एकादशी, ये नाम लेकर जो भारतीय कैलेंडर है आज भी नेपाल में लागू है। अंग्रेजी कैलेंडर की अपेक्षा वो अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भारतीय कैलेंडर लागू करते हैं। अब ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अच्छा, ये जो वार के नाम है ये सब इंडिया ने दिए हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं और जो इतवार है वो आदित्यवार से बना है। आदित्य के वार, सूर्य के वार को हमने कहा कि ये आदित्यवार है, आदित्यवार से इतवार बना, रविवार बना। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो आदित्यवार, रविवार, इससे रविवार तो है अभी भी नाम, और आदित्यवार का इतवार बन गया। अंग्रेजों ने, ईसाई मत ने, में वहां पर जो ठंडे देश है वहां पर जब कभी सूर्य निकलता था तो उस दिन वो काम पर नहीं जाते थे, धूप सेकते थे क्योंकि विटामिन डी कम हो जाएगा तो सुसाइड करनी पड़ेगी, विटामिन डी कम हो जाएगा तो हड्डियों की बीमारी होगी। तो उस दिन वो छुट्टी मनाते थे और सब मिलजुल कर संडे बनाते थे, तो उसको उन्होंने संडे लिख दिया। उनका ये जो संडे है ये सूर्य निकला है इस डेट से बना, तो धूप निकलने की वो मौज मस्ती करते थे। इनका, हमारा ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसका मैंने कहा कि कोई गणितीय आधार नहीं है, कोई खगोल गणना नहीं है, ये सीधे भारतीय कैलेंडर की कॉपी की है। अब कॉपी करने के बाद कॉपी जो पेस्ट करना है ये आसान नहीं है जब तक हम उसको समझे नहीं। तो उन्होंने कॉपी की, तो कॉपी करते करते उनसे कुछ गलतियां हुई और उनका जो कैलेंडर है वो वैज्ञानिक नहीं है। हमारा जो कैलेंडर है वो इतना वैज्ञानिक है कि इसमें सूर्य की गति की कैलकुलेशन नहीं की जाती, चंद्रमा की गति की कैलकुलेशन की जाती है और नक्षत्रों की गति की कैलकुलेशन का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ सूर्य मास है, चंद्र मास है और नक्षत्र मास है, ये तीनों हैं, जबकि पश्चिम का कोई वैज्ञानिक आज तक इसको समझ नहीं पाया है। भारत ने बहुत पहले ये बता दिया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। हम आगे बात करेंगे कि भारत का ज्ञान विज्ञान कैसा रहा जब हमारा नववर्ष आता है, जब भारतीय नववर्ष आता है। तो आज हम बात करें तो भारतीय नववर्ष में हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए हैं, खगोल वैज्ञानिक भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के नाम पर लीलावती नाम का एक ग्रंथ लिखा है, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, अमेजन के ऊपर इसकी पुस्तक मिल जाएगी भास्कराचार्य जी की। तो उस लीलावती ग्रंथ में वो बेटी सवाल करती है और वो उत्तर देते हैं। तो वो कैसे उत्तर देते हैं जो और कब देते हैं? 11वीं शताब्दी में 1114 ईस्वी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो उस समय वो कहते हैं, उसकी बेटी उस ग्रंथ में लिखते हैं कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, पृथ्वी कैसी है, गोल है या चपटी है।
अभी भी ऐसे कुछ मूर्ख धर्म ग्रंथ हैं, मूर्ख सभ्यताएं, संस्कृति, सभ्यता तो क्या कहें, मूर्ख मूर्ख कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। जो आज भी कहते हैं कि पृथ्वी, ये जो शेषनाग की जो आई है, ये तो कल्पना आई है, ये बहुत अधिक पुराणों के अंदर कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ 11वीं शताब्दी में उन्होंने कहा है कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, पृथ्वी कैसी है। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ये सारी चीजों का उत्तर दिया है। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। 300-400 साल पहले तक तो पश्चिम के भारत को छोड़कर और कोई दूसरी सभ्यता ऐसी थी नहीं कि जिसको पता हो कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है, चंद्र ग्रहण कैसा होता है। आर्यभट्ट ने, जो हमारे एक वैज्ञानिक और हुए हैं जिनका नाम आर्यभट्ट था, उस आर्यभट्ट ने सूर्य से एक एक ग्रह की दूरी कितनी है ये उन्होंने बताया है। आजकल जो ये दूरी नापते हैं ना, जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं, जो समुद्री जो जहाज चलते हैं वो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, नॉटिकल में नापते हैं, ऐसे ही जो ग्रहों की दूरी है किलोमीटर में नहीं नापते। किलोमीटर में नापेंगे तो करोड़ों किलोमीटर होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन बनाई हुई है कि 15 करोड़ किलोमीटर का एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक उसकी एयू बोली जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली जाती है। 15 करोड़ किलोमीटर बराबर एक खगोल विज्ञान की यूनिट, माना कि 1 किलोमीटर कहें आप या 1 मीटर कहें, वो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर एक यूनिट मानी जाती है। तो 23 साल की आयु में आर्यभट्ट ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 23 साल की आयु में, और कब हुए हैं, आज से सैकड़ों साल पहले हुए हैं। उन्होंने 23 साल की आयु में आर्यभट्टीय नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि, केवल यह नहीं बताया कि गोल है, उन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई है, मतलब पृथ्वी का सर्कमस्टांसेस, पृथ्वी के चारों और एक रस्सी लपेटें तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, उसका गोले का, पृथ्वी के गोले का व्यास कितना होगा। आप देखें, एक किसी भारत के किसी गांव में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, उसके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, उसके पास कोई विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैसे अपने वेदों के ज्ञान पर, अपने दर्शनों के ज्ञान पर वो कैसे सारी दुनिया को पृथ्वी की परिधि बता रहा है। और उसने उस समय जो पृथ्वी की परिधि है वो बताई 39,968 किलोमीटर। अब ये 39,968 किलोमीटर को आज के हिसाब से जब आधुनिक यंत्रों से नापते हैं तो निकलती है 40,075, और इसमें ये जो अंतर है ये 0.2% का अंतर है, इससे भी कम है। तो आर्यभट्ट ने जो कैलकुलेशन की वो कैलकुलेशन आज भी 0.2 के एरर से हम इसको ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि ताप के कुछ और बदलाव आए हों। और उसने केवल पृथ्वी की परिधि नहीं बताई, पृथ्वी की सूर्य से दूरी बताई, सूर्य से बुध कितनी दूर है, सूर्य से शुक्र कितनी दूर है, सूर्य से मंगल कितनी दूर है, सूर्य से बृहस्पति कितनी दूर है, शनि कितनी दूर है। ये सारी दूरियां आज से सैकड़ों साल पहले हमारे आर्यभट्ट बता चुके हैं। तो हमारा ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा है और हमारा कैलेंडर, हमारी परंपराएं कितनी उन्नत हो रही हैं, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में काटता है, ग्रहण क्यों लगते हैं, ये केवल ये नहीं बताया कि ग्रहण क्यों लगते हैं, बल्कि ग्रहण कब लगेगा उसका समय निकालने का फार्मूला भी उन्होंने बताया है। तो आप देखिए कितने अद्भुत हमारे पूर्वज थे कि उस समय जब कोई यंत्र नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, उस कैलकुलेशन को भी वो कैसे उंगलियों के ऊपर करते थे, कैसे पंचांग के हिसाब से करते थे। और भारत में किसी भी हिस्से का आप पंचांग उठा लीजिए, किसी भी हिस्से का पंचांग उठाएंगे, उसके ऊपर गणना करेंगे तो जो ग्रहों की गति है, जो नक्षत्रों की गति है, वो 100% आप शुद्ध पाएंगे। तो हमारे पूर्वज इतने महान रहे हैं। समय निकालने का फार्मूला बताया, कितनी देर ग्रहण रहेगा, मतलब सूर्य चंद्रमा के बीच में जो ग्रह आएगा वो पास करने में, पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा, सूर्य आएगा, तो ये जो आपस में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेंगे, तो ये जो क्रॉस करेंगे उस क्रॉस में ग्रहण कितने समय का रहेगा, क्योंकि अलग अलग गतियों में अलग अलग एंगल से निकलते हैं, तो अलग अलग हिस्से पर ग्रहण का प्रभाव होता है और अलग अलग समय है उसको क्रॉस करने का। और ये जो चंद्रमा की, पृथ्वी की गति है, ये हजारों किलोमीटर में है। अभी हम पृथ्वी के ऊपर हैं, तो पृथ्वी के ऊपर हम हजारों किलोमीटर की गति से घूम रहे हैं, जो हमें महसूस नहीं हो रहा। पाई की वैल्यू 4 अंकों में वो सैकड़ों साल पहले बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के, गणित के बड़े से बड़े सूत्र हमारे वेदों में, हमारे दर्शनों में हमारे ऋषि दे चुके हैं। ये जो हमारा नववर्ष आता है, ये हमारा नववर्ष कब आता है, जो आर्यभट्ट ने कहा, जो हमारे पूर्वजों ने कहा, वो कहते हैं कि जो हमारा नववर्ष आता है वो चैत्र शुक्ल की
एकम को आता है, प्रतिपदा को आता है, पहली तिथि को आता है। और ये जो तिथि है ये मौसम के हिसाब से आती है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये उसी दिन आएगी, कि हमने बांट दिया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो 12 हिस्से कर दिए, 12 हिस्से करने के बाद उस दिन आएगा। वो कहते हैं ये अलग अलग हो सकती है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। अब ये जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा आती है तो नई कोपलें आती हैं, नया उल्लास आता है, किसान के जो बादल हैं वो समुद्र से भर के चलते हैं कि अब हमें बरसना है, चारों ओर आनंद करने वाला मौसम होता है, ना कड़ाके की कोई ठंड पड़ती। और हमारा जो दुर्गा पूजन का समय है, नव दुर्गा का समय है, जो हमारे व्रत रखने का समय है, उपवास रखने का समय है, ये भी इन्हीं दिनों में आता है। व्रत का क्या महत्व है, इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो अलग है, इसका जो सामाजिक महत्व है वो शरीर के लिए महत्व है वो क्या महत्व है कि जब हम व्रत करते हैं, अभी तो ये तो रिसर्च में तय हो चुका है कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं इनको 30 गुना ज़्यादा फूड चाहिए। एक नॉर्मल कोशिका को जितना ग्लूकोज, जितनी एनर्जी, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं इनको 30 गुना ज़्यादा फूड चाहिए, खाना चाहिए, शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जब हम उपवास करते हैं और 9 दिन का उपवास करते हैं, 7 दिन का उपवास करते हैं, 5 दिन का प्रवास करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। तो नवरात्रि का समय हमारे नव वर्ष के ऊपर होते हैं, किसान की फसल कट चुकी होती है, घर में उसकी फसल आ चुकी होती है, और फसल आने के बाद पूरी दुनिया का जो राजस्व चलता है, जो वित्त विभाग चलता है, वो मार्च के हिस्से में चलता है। अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है पूरे देश में और दुनिया में वो 31 मार्च और 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का अंत होता है और 1 अप्रैल को मनाया जाता है तो वो हमारे उस स्वदेशी नववर्ष के आसपास है, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसको भी उसी हिसाब से मनाना चाहिए, लेकिन हम उसको माने तो उसको लगभग है, क्योंकि किसान की फसल उस समय तक आ चुकी होती है। तो ये जो हमारा नव संवत्सर है, हमारा जो भारतीय नववर्ष है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, और इसका पूरा वैज्ञानिक महत्व है। जो अंग्रेजी कैलेंडर मनाया जाता है तो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, राजनीतिक, कूटनीतिक और ऐतिहासिक इसके राजनीतिक कारण है, इसका कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक धार्मिक हमारे लिए कोई गौरव का आध्यात्मिक कारण नहीं है। ये जो अभी जो एक विषय आता है कि हम अपना कब मनाएं, या नए नए जो साल के ऊपर जो लोग शुभकामनाएं देते हैं तो उनके लिए क्या करें, जो दूसरे लोग शुभकामनाएं देते हैं तो उनको हम शुभकामनाएं उत्तर में दें कि अंग्रेजों का नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, जो उसको मानते हैं उनको शुभकामनाएं दें, और अपना लिख दें कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होगा, हम उस प्रतिपदा के नववर्ष की आपको एडवांस में बधाई देते हैं। और अपने नववर्ष की बधाई, इस बधाई को आप जिसको ये मानने वाला है, मानसिकता का है या लोक व्यवहार निभाते हुए किसी ने आपको भेज दिया, तो उसको धन्यवाद कीजिए कि अंग्रेजों के नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, हमारे नववर्ष की अग्रिम आपको शुभकामनाएं। और जैसे आप अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं वैसे ही आप भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं भी जरूर दें, ये आप उनको बता सकते हैं, ये आप उनको जरूर लिखें। तो इस प्रकार से हम देंगे तो सामने वाले की भावनाओं को हमने ठेस भी नहीं पहुंचाया और हमने अपनी बात भी कह दी। तो ये जो हमने अपने नववर्ष की बात की, अब इसमें ये जो हमारा नववर्ष आता है तो हमारी नई बैटरी रिचार्ज होती है। और ये जो नवरात्र का समय है, जब नववर्ष हमारा आता है तो हमारे शरीर के अंदर पूरे रक्त का परिवर्तन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का परिवर्तन होता है। उस समय यदि हम उपवास करते हैं, हमारा जो खान पान होता है उससे हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। उस समय चैत्र के महीने में ये विधान किया गया है कि नीम की जो नई नई कोपलें आती हैं, उस समय कोई 10 दिन 15 दिन तक यदि नीम की कोपलों को मक्खन में सेवन करता है तो उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक बनते हैं, व्यापारिक पूरा लेन देन उस समय होता है। तो ये हमारे लिए हम अच्छा, अपने यहाँ केवल विक्रमी संवत नहीं हुआ है, अपने यहाँ सप्तऋषि संवत रहा है, जो भारत का सबसे प्राचीन संवत है। 3000 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था, महाभारत काल तक ये सप्तऋषि संवत चलता रहा। महाभारत के बाद ये धीरे धीरे विलुप्ति के, क्योंकि महाभारत के बाद भारतीय संस्कृति का बहुत अवनति हुई है, बहुत उसका पतन हुआ है। अभी भी इस सप्तऋषि संवत को कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के लोग उसका पालन करते हैं और अभी भी उसको मनाया जाता है। अपना ये जो नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, मैं यदि बात करूं साउथ की, मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो आधे से अधिक भारत में ये अलग अलग रूपों में नववर्ष मनाया जाता है। कलयुग संवत एक हमारा और संवत है
जो लगभग 3000 ईसा पूर्व जो शुरू होता है, इस कलयुग संवत की शुरुआत कब हुई? जब अर्जुन अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाते हैं और प्रस्थान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी वैकुंठ जाते हैं, तो उस समय ये कलयुग संवत का प्रारंभ हुआ। शक संवत एक और यहाँ पर अपने यहाँ पर माना जाता है, जिसकी शुरुआत 78वीं ईस्वी से शुरू हुई। ये भारत का हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। जो हमारा पंचांग है वो विक्रमी संवत के ऊपर आधारित है। नेपाल में आज भी भारतीय नववर्ष के अनुसार मनाया जाता है, जिसकी हमने चर्चा की। ये जो हमारा नववर्ष है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये जो राजा विक्रमादित्य हुए हैं, इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्धार किया है। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने पूरे देश में भारत क्या है, भारत का गौरवशाली अतीत क्या है, इसके बारे में बहुत पूरे प्रचार प्रसार किया है। हिंदू कुश के पास उन्होंने शक्तिपीठ की स्थापना की। असम में कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो भी राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ है। इसके साथ साथ असम से लेकर पेशावर तक, हिंदू कुश तक जो विशाल सड़क मार्ग है वो राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ है, जो दोनों शक्तिपीठों को जोड़ता है। हमारा जो नववर्ष है भारतीय, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, उस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। युधिष्ठिर ने भी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो राज्याभिषेक के लिए जो दिन चुना वो इसी दिन चुना था। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना हमारे नववर्ष के ऊपर की थी। संत झूलेलाल जी का, गुरु अंगद देव जी की जयंती भी भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो जो संत झूलेलाल जी को मानने वाले हैं, जो गुरु अंगद देव जी को मानने वाले हैं, वो अंग्रेजी नववर्ष की यदि शुभकामनाएं किसी को देते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो वो अपने गुरुओं का अपमान करते हैं। ये जो राजा विक्रमादित्य हुए हैं ये बहुत पराक्रमी राजा हुए हैं। इन्होंने अपनी पूरे भारत की जो सीमाएं हैं वो बहुत सुरक्षित किए हैं। नासा ने ये जो 18वीं और 19वीं शताब्दी तक, जब तक आधुनिक यंत्र नहीं बने थे, एक अज्ञान का वातावरण था, तो वो हमें भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए जो वो मनाते थे उसको वो कहते थे कि हमने जो किया वो ठीक है। और वो अविश्वास का वातावरण उत्पन्न करते थे कि भारत के अंदर तो कभी कोई ज्ञान विज्ञान रहा है नहीं है, भारत तो ऐसे ही जंगल में रहने वाले लोगों का, अनपढ़ लोगों का, जाहिल लोगों का देश रहा है। तो नासा ने पिछले दिनों 120 करोड़ रुपए खर्च किए और 120 रुपए खर्च करके उनका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि कालगणना के क्षेत्र में भारतीय ज्योतिष की, भारतीय गणित ज्योतिष की जो मान्यताएं हैं वो सबसे अधिक साइंटिफिक हैं, सबसे अधिक कैलकुलेशन में हम देखते हैं तो गणित के फार्मूलों के ऊपर वो ठीक बैठती हैं। अच्छा, पूरी दुनिया को वैज्ञानिक मानते हैं। कोई कहता है 10,000 साल पुरानी है, कोई 20,000 साल, कोई कुछ लाख साल। हमने एग्जैक्ट जो आज भी हमारे यहाँ जो घर के अंदर जो पंडित आता है उसने कभी वेद पढ़े हो नहीं हो, दर्शन नहीं पढ़े, लेकिन वो भी जब संकल्प करवाता है तो संकल्प करवाते हुए बोलता है कि हम 1,96,08,53,118, 19 या 20 वर्ष हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से ये बोला जाता है कि अब ये जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक हुए हैं स्टीफन हॉकिंग, उसका नाम आपने सुना होगा। ये जो स्टीफन हॉकिंस हुए हैं ये क्या कहते हैं कि टाइम का, काल का, अभी देखिए 3 डायमेंशन के बारे में हम मानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई। जो खगोल विज्ञान को मानने वाले हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान को मानने वाले हैं, वो एक चौथी डायमेंशन मानते हैं जिसको बोला जाता है टाइम। अपने यहाँ जिसको काल कहा गया है, जिसको समय कहा गया है। स्टीफन हॉकिंस, जिसकी कोई इंद्रिय काम नहीं करते थे, वो केवल अपने मांसपेशियां थोड़ी सी जबड़े की और आंखों की हिला सकते हैं, और जिनको ये माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे समझदार आदमी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और बड़े बड़े पूरी दुनिया में एक मत से ये माना जाता है कि अंतरिक्ष के बारे में, खगोल के बारे में जितनी समझ इनकी है उतनी किसी और की नहीं है। तो स्टीफन जो हॉकिंस हैं, वो अपने जो हिस्ट्री ऑफ टाइम में अपनी जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि जो ये सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी आयु कितनी है? ब्रह्मांड और समय एक साथ शुरू हुए। जब एक बिग बैंग हुआ, जिसको हम अपने उपनिषद में, दर्शन में कहते हैं कि जब अव्यक्त से व्यक्त की अवस्था में ब्रह्मांड आया, बिग बैंग हुआ, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तो ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और वो जो फैल रहा है उसके फैलने की जो रफ्तार है वो समय की रफ्तार है। और जितना समय ब्रह्मांड को बने हुए हुआ है उतना ही फैला हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसको कई लाख प्रकाश वर्ष के रूप में हम कहते हैं। तो आर्यभट्ट ने पाई की जो वैल्यू दी, उस समय जो बताया, उस समय जो उन्होंने 1 साल का, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगाती है, उसको दशमलव में बताया है कि 365 दिन
और उसके बाद 8586805 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह आर्यभट्ट ने सैकड़ों साल पहले बनाया है। अंग्रेजी कैलेंडर को हम सुविधाजनक तो कह सकते हैं कि तिथियों कि जो राशियों के हिसाब से फर्क पड़ता है। हमें हमारी दादी नानी ऐसा लगती है कि ये तो बावली है, कभी तिथि गायब हो जाती है, कभी तिथि बढ़ जाती है, और तिथि में भी तय है कि दिन में 2 पैर तक ये तिथि रहेगी, उसके बाद नई तिथि होगी। तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कि ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, ना तो अंग्रेजों की जीभ का ज़्यादा इस्तेमाल होता ना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता, तो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से इस कैलेंडर को बराबर बराबर हिस्सों में 12 महीनों में, दिनों में और घंटों में बांट दिया। रात को 12 बजे नया दिन होगा, ये उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त से नकल करके उन्होंने निकाल दिया। लेकिन इसमें गणित नहीं है, इसको हम अगर विज्ञान की कसौटी पर कसें तो ये सेट नहीं बैठता है। तो स्टीफन हॉकिंस जो वो आगे कहते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था, और अब वह जब सृष्टि से पहले क्या था इसकी बात आती है तो स्टीफन हॉकिंस फेल हो जाते हैं। वो यहां भी फेल हो जाते हैं कि तारा जब मरता है, जब कोई स्टार मरता है तो उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा खत्म होती है, ब्लैक होल क्या होता है इसके बारे में वो कोई उत्तर नहीं दे पाते। इसके मामले में वो भी फेल हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में, हमारे वेद दर्शनों में जो सुपर साइंस है वो यही है कि ब्रह्मांड कैसे बना, तारा खत्म होता है, स्टार खत्म होता है तो वो क्या होता है। तो इसके उत्तर हमारे वैज्ञानिक हिस्ट्री में हैं। हमारे जितने त्योहार हैं वो भारतीय नववर्ष के अनुसार मनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हजारों साल पहले हुआ, लेकिन हमारी जो जन्माष्टमी आएगी वो उसी के हिसाब से, उस दिन जो दिन घड़ी वार तिथि था उसके हिसाब से आएगी। रामनवमी हो, संवत्सर हो, इन सारे शुभ कार्यों की गणना हम अपने वैदिक कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। और ये जो वैदिक कैलेंडर है इसको इतना सरल बनाया कि हमारे यहाँ हजारों पंचांग मिलते हैं, और इस हजारों पंचांग को, अपने देश में 7 लाख गांव हैं तो किसी भी गांव में आप चले जाइए, हर गांव में कोई ना कोई पंडित मिलेगा जो आपको देखकर तुरंत बता देगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सी घड़ी है, कौन सा चंद्रमास है, कौन सा सूर्य मास है। और ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल की कि हर गांव तक, एक एक गांव तक उन्होंने इसको पहुंचाया। तो काल गणना की दृष्टि में जहां हमने जहां पर खगोल विज्ञान की दृष्टि में जो हमने हासिल किया है उसके आसपास भी कोई हासिल नहीं कर पाया। अब जो काल गणना है, जैसे अभी तो जो 1 सेकंड है उस 1 सेकंड को भी 1000 हिस्सों में बांट दिया गया है। और हमारी काल गणना कैसी थी? हमारी काल गणना में सुखदेव मुनि, परीक्षित जी जब उनको भागवत गीता में पूछते हैं, सवाल करते हैं काल गणना के बारे में, काल क्या है, तो वो कहते हैं काल विषयों का रूपांतर काल है। 2 परमाणु मिलते हैं तो 1 अणु होता है, 3 अणु मिलते हैं तो 1 त्रिश्रेणु होता है, 1 त्रिश्रेणु के बाद फिर त्रुटि होती है, फिर त्रुटि के बाद वेद होता है, उसके बाद लव होता है। ये टाइम की मेजरमेंट की यूनिट है और ये सेकंड से बहुत छोटी हैं। उसके बाद 1 लव होता है, लव के बाद 1 निमेष होता है। निमेष कितना होता है? आपने जो पलक झपकाई ना, इसमें जो समय लगता है इसको नाम दिया निमेष। निमेष के बाद क्षण होता है, हम कहते हैं ना 2 क्षण रुकिए। उसके बाद काष्ठा होती है, उसके बाद लघु होता है, उसके बाद नाडिम्बा होती है, उसके बाद 2 नाडिका जब मिलते हैं तो 1 मुहूर्त बनता है। 1 मुहूर्त मिलता है, शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो 1 मुहूर्त मतलब कुछ सेकंड या मिनट का, तो 30 मुहूर्त मिलते हैं तो 1 दिन रात रहता है। 1 दिन रात के बाद सप्ताह बनता है, सप्ताह के बाद जब 15 दिन मिलते हैं, 2 सप्ताह मिलते हैं तो 1 पक्ष मिलता है, 2 पक्ष 4 सप्ताह या 30 दिन लगभग मिलते हैं तो 1 मास बनता है। और जब कुछ मास मिलते हैं तो ऋतु बनती है, ऋतु मिलती हैं तो अयन बनता है, 2 अयन बनते हैं, 6 माह के 2 बनते हैं तो 1 वर्ष बनता है। तो ये सुखदेव जी लिखते हैं। अब वो 1 दिन के अंदर, वो कहते हैं कि 1 दिन के अंदर 32,805 लाख परमाणु काल होते हैं। अब ये जो 32,805 लाख जो परमाणु काल हैं, 1 सेकंड में परमाणु काल कितने हुए? 86,400। मतलब हमने जो यूनिट, समय की यूनिट निकाली वो 1 सेकंड को भी 86,400 से डिवाइड कर दिया। अभी ओलंपिक में जो रेस होती है ना तो मिली सेकंड में काउंट होता है। ये मिली सेकंड क्या है? 1 सेकंड को 1000 हिस्से कर दिया तो उसको मिली सेकंड कह दिया। तो हमने 1 सेकंड के 86,400 हिस्से किए। एक परमाणु 1 सेकंड का 37,968 हिस्सा, ये हमने हिस्से किए हैं। ये काल की गणना की। और बड़ा क्या किया है कि हमने केवल साल नहीं बनाया, साल के बाद सदी नहीं बनाई। अब जब 4,32,000 वर्ष बनते हैं तो उससे एक युग बनता है जिसको कलयुग कहते हैं। 2 कलयुग से एक द्वापर युग, 3 कलयुग से एक त्रेता युग, 4 कलयुग से एक सतयुग, और एक सतयुग कितना हुआ? 17,28,000 वर्ष का। उसके बाद 1 चतुर्युगी 43,20,000 सालों की, 1 मनवंतर, उसके बाद फिर मनवंतर आएगा, फिर कल्प आएगा, फिर ब्रह्मा का दिन आएगा, फिर ब्रह्मा के
जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो विष्णु का एक निमेष होगा। मतलब इन सब को कई युग बीतेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा कि 100 वर्ष होंगे। तो जो ब्रह्मा के 100 वर्ष हैं वो भगवान विष्णु के पलक झपकाने के बराबर हैं। अब भगवान विष्णु का जो एक पल होगा उसके बाद रुद्र का समय शुरू होगा, भगवान शंकर का, जिसको काल कहा गया है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो ब्रह्मांड में जो समय के पार जाने की जो योग्यता है वो हमारे काल के अंदर है, हमारे भगवान रुद्र के अंदर है, जिसको समय कालातीत माना गया है, जिनको ये माना गया है कि वो ऐसे सुप्रीम पावर हैं जिनके ऊपर काल का भी असर नहीं होता। पश्चिम का जो एक शब्द आता है ना, घंटे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? घंटे को आवर कहते हैं। ये जो आवर है ये हमारे होरा से लिया गया है। हमारा एक शब्द आता है होरा, एक अहोरात्र 24 होरा, एक अहोरात्र 24 होरा, और सप्ताह के नाम भी हमारे भारतीय पंचांग से लिए गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक काल गणना है। एक वैज्ञानिक हुए कार्ल सैगन, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिएगा तो कार्ल सैगन ने खगोल विज्ञान के ऊपर खूब उन्होंने शोध किया है। उनके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने खूब बोला है, कार्ल सैगन आप हिंदी में टाइप कीजिए, आपको खूब जानकारी मिलेगी उसके ऊपर और आपको आनंद आएगा, आपको गर्व होगा। वो जो कार्ल सैगन है वो अपने हिंदू धर्म के बारे में, काल गणना के बारे में कहते हैं कि विश्व में वैदिक हिंदू मान्यताएं, धर्म ऐसा है जो मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके क्षय की सतत प्रक्रिया चल रही है। यही धर्म है जिसने समय के छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई को मापा है। दिन के 8 अरब 64 करोड़ वर्षों तक ब्रह्मा के दिन रात तक की गणना की है, जो संयोग से आधुनिक जो खगोलीय विज्ञान है, जो माप है, उनके निकट है। पृथ्वी से सूर्य की और ये जो उम्र है, ये जो गणना है, ये कितनी है? ये पृथ्वी और सूर्य की जितनी उम्र है ना, उससे भी ज्यादा है। और ये संयोग नहीं है, वो तो संयोग कहता है कि ये संयोग से भारतीय गणना ऐसी है। ये संयोग नहीं है, ये हमारा वैदिक गणित का विज्ञान है। पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने वेद के एक सूत्र को डिकोड किया है, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद रूपम। वो एक सूत्र डिकोड किया तो प्राणायाम से सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। आधुनिक विज्ञान कितना है? नोबेल प्राइज दिए गए सैकड़ों, किस बात के लिए दिए गए? विटामिन खोज दी, ब्लड ग्रुप खोज दिए, टीबी की बीमारी खोज दी। अब टीबी की वैक्सीन, टीबी का इलाज उस समय खोजा गया। अब जो टीबी का रोगाणु है वो सुपर पावर लेकर आता है, उसके ऊपर टीबी की बीमारियों का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक खोजी तो हमें ये लगा कि हमने सारी बीमारियों का समाधान कर लिया। आज एंटीबायोटिक के ऊपर असर नहीं हो रहा है। जो एंटीबायोटिक जो असर करती थी वो हानिकारक विषाणुओं को तो मार नहीं रही है, जो अच्छे विषाणु हैं उनको मार दिया जाता है। और होता क्या है, पेट के अंदर मल से अच्छे बैक्टीरिया लेकर उसका ऑपरेशन करके अंदर डाले जाते हैं। तो ये कार्ल सैगन ने ये कहा है। हमारे यहां ये जो संकल्प करवाया जाता है ना, जो पंडित जी संकल्प करवाता है, आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आप कोई यज्ञ हवन करते हैं, हम जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो हम 16 संस्कार करते हैं तो संकल्प करते हैं। तो संकल्प कहां से शुरू होता है? सृष्टि की उत्पत्ति से संकल्प शुरू होता है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष पूर्व फिर इस स्थान पर, इस देश में, आर्यवर्त में ऐसे संकल्प करते हैं। तो हम अपने आप को कहां करते हैं? ब्रह्मांड की पूरी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। वो आइंस्टीन वो कहते हैं कि विभिन्न ग्रहों के ऊपर समय अलग अलग होता है। रेवत की कहानी आती है। रेवतक नाम के एक राजा हुए हैं, उनकी जो पुत्री रेवती थी वो बहुत लंबी थी। तो उसकी जो पुत्री रेवती है उसके लिए कोई अच्छा योग्य वर उनको नहीं मिला। अब योग्य वर नहीं मिला तो वो ब्रह्मलोक में चले गए। तो हमारे कुछ ऋषियों के पास ऐसी सुपर पावर थी कि वो कुछ ऐसी प्रक्रिया से, कुछ मानसिक शक्ति से या सूक्ष्म रूप से या अपने शरीर से ट्रैवल करते हुए कुछ ऐसे यान उनके पास रहे होंगे कि वो दूसरे लोक में चले जाए। अब ये जो दूसरे लोक हैं वो कितने दूर हैं? ब्रह्मलोक हैं। ब्रह्मा जी का जो एक पल है वो पृथ्वी के हजारों सदियों के बराबर है, सैकड़ों वर्षों के बराबर है। तो वहां पर वो गए हैं। तो ये जो आइंस्टीन की थ्योरी है, आइंस्टीन कहते हैं ना कि यदि आप समय की गति से 2 गुनी गति से कहीं जाकर आए तो आप जब जाकर वापिस आएंगे तो आप भूतकाल में या भविष्यकाल में चले जाएंगे। तो ये जो रेवतक राजा ऊपर गए, ब्रह्मलोक में गए, तो ब्रह्मलोक में क्या हुआ, उस समय कुछ आयोजन चल रहा था। तो वो थोड़ी देर रुककर देखने लगे। देखने के बाद जब ब्रह्मा जी से वो मिले कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे बहुत लंबी है और उसके लिए कोई वर मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब तक ये कुछ क्षणों तक यहाँ मुझसे बात की है और आप यहाँ पर आए हैं तो इतने में तो 27 चतुर्युगी बदल चुकी हैं।
17 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। अब आप जल्दी जाओ, आप यहाँ पर ये युग होगा और इसमें शायद मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूँ तो बलराम जी का जन्म होगा और बलराम जी के जन्म के साथ इनकी शादी होगी, कुछ ऐसा 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 प्रसंग आता है। अब एक जो हमारे जो ऋषि हैं ना, वो बहुत मेहनती थे, एक पक्ष के ऊपर अपना पूरा जीवन लगा देते थे, मौसम की भविष्यवाणी करते थे, कठिनाइयों से घबराते नहीं थे। हमारे एक ऋषि हुए हैं दीर्घतमस, वो जो ऋषि हैं उन्होंने सूर्य का अध्ययन इतना गहराई से किया कि सूर्य का अध्ययन करते करते सूर्य की ओर देखना, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सौर ऊर्जा के बारे में एक्सपेरिमेंट करने से वो अंधे हो गए। तो आप देखिए कि हमारे ऋषियों ने कितनी मेहनत की है। आज दुनिया के हार्वर्ड का, ऑक्सफोर्ड का आप कोई वैज्ञानिक ले लीजिए तो वो अपनी खूब छुट्टी काटता है, खूब पैकेज लेता है। जो रिसर्च करने का काम करता है वो कितना करता है? थोड़ा सा करता है। कुछ वैज्ञानिक हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन अल्वा हुए हैं, वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने खोज की तो वो जब उनकी पत्नी उनको छुट्टी करने के लिए कहती थी तो छुट्टी करने के नाम पर वो कहते थे कि मैं छुट्टी करके मैं क्या करूं, तो पत्नी कहती थी जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो वो फिर प्रयोगशाला में चले जाते थे तो पत्नी पूछती थी कि अभी तो बात हुई कि तुम छुट्टी करने वाले हो, तो वो कहते थे कि आपने कहा कि छुट्टी में वो करना चाहिए जो मन के आनंद का हो, तो मेरा जो आनंद है वो मेरी लैब में है, तो मैं वही कर रहा हूं जो मेरे मन का आनंद है। तो जो हमारे ऋषि होते थे वो पूरा जीवन लगाते थे। आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र में एक वेदशाला बनाई थी। 1790 में जो जान फ्लेवर आया उसके बारे में मैंने बताई, वाराणसी के बारे में आपको बताई। जो हमारे जो वैज्ञानिक ढंग से जो निरीक्षण करते थे वो इतना गहन विज्ञान था, इतना गणित था कि उसके सामने आज का विज्ञान तो बोना है। तो ये सुपर साइंस हमारे स्वदेशी भारतीय नववर्ष का रहा है। अपने बच्चों को आप ये ज्ञान विज्ञान की बातें बताएं ताकि उनको गर्व और गौरव महसूस हो। अभी तक हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो विज्ञान है वो अंग्रेजों ने खोजा है। भाई अंग्रेजों के विज्ञान की खोज ऐसी है जैसे आदिवासी किसी गांव में जो बिल्कुल देश दुनिया से कटा हुआ हो, किसी टापू के ऊपर ठहरा हो और वहां पर कोई व्यक्ति लालटेन की खोज कर ले, वहां पर कोई व्यक्ति आग की खोज कर ले, वहां पर कोई व्यक्ति लोहे से कोई चाकू बना ले। तो ये खोज उस लेवल की है और हमारी जो खोज है वो सुपर साइंस रही है। तो भारत के ज्ञान विज्ञान के ऊपर हम गर्व करें, अपने बच्चों को बताएं। अंग्रेजी नववर्ष की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी को जो मानते हैं, ईसाई जो मानते हैं, वो मनाएं। 100-200 साल बाद तो उनको लौटकर कहाँ पर आना पड़ेगा। आज दोपहर को मेरी चर्चा हो रही थी, अपने हिसार के कुछ भाई आए हुए थे, तो जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जर्मनी में, बुडापेस्ट में, हंगरी में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अपने जो वेद हैं उसके ऊपर शोध हो रहे हैं। तो उन्होंने एक भाई से मेरी बात करवाई। उस भाई ने कहा कि सूर्य की ऊर्जा का अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो तो कुछ प्रतिशत भी नहीं कर रहे। सूर्य की ऊर्जा से ऐसी लेजर गाइडेड चीजें बनाई जा सकती हैं जिनसे किसी देश को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, ये विमान पेट्रोल से, डीजल से या किसी गैस से, इस फ्यूल से नहीं उड़ते थे। वो कहते थे किसी प्रकार की ऐसी मैग्नेटिक वेव का प्रयोग किया जाता था। उस वेव के आधार पर वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को छोड़कर वो उड़ते थे और उनकी जो गति होती थी वो कई गुना ज़्यादा हो जाती थी। अब किसी व्यक्ति से आप पूछें, जिस व्यक्ति ने केवल आग लकड़ी से जलती हुई देखी हो, उसको जब आप पेट्रोल या गैस से जलती हुई गैस का चूल्हा दिखाएंगे तो वो अचंभा करेगा कि ये नलकी के अंदर से लकड़ी कहाँ से आ रही है। और उस व्यक्ति को यदि आप न्यूक्लियर एनर्जी दिखा दें तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि एक छोटे से 1 किलो के डिब्बे के अंदर से अथाह ऊर्जा निकल सकती है। जिसने कभी तलवारों से, भालों से लड़ाई की हो, उसको आप कहें कि ऐसा कोई बम है जिससे पूरे शहर को तहस नहस किया जा सकता है, तो वो यकीन नहीं करेगा। 100 साल पहले तक जब हम ब्रह्मास्त्र की बात करते थे, ये कहते थे कि ऐसे अस्त्र रहे हैं जिनसे धरती के अंदर कंपन होता था, गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते थे, और जब कोई देवता या कोई असुर उस अस्त्र का प्रयोग करता था तो धरती हिल जाती थी। लोग दौड़कर ब्रह्मा जी के पास जाते थे, देवताओं के पास जाते थे कि हमें बचाया जाए। उनका चित्रण किस प्रकार से है मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस समय तक ऐसे अस्त्र शस्त्र होते थे जिनको जहां पर प्रयोग किया जाता था पेड़ पौधे जल जाते थे। आज परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो प्रयोग किया था, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, आप देख लीजिए। जहां पर वो बम फेंका गया और वो जो बम की ताकत है वो कुछ किलो की थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम है। तो वो बम जहां पर फेंका गया था वहां पर पूरा शहर जंगल हो गया। जो कंक्रीट की इमारतें बनी हुई है ना, वो कंक्रीट भी, लोहा भी बह बह कर चला है। तो पेड़ पौधे कितने बचे होंगे वो आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो केवल एक पीढ़ी खत्म नहीं हुई, एक शहर खत्म नहीं हुआ, उस शहर के आसपास जो लोग थे उसमें 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक विकलांग बच्चे पैदा होते रहे।
तो ये तो एक रूप है। हो सकता है जैसे न्यूक्लियर पावर है, ऐसे ही 50 प्रकार की पावर और हों, 50 प्रकार की एनर्जी और हों जिनका हमें आज तक पता ही नहीं हो। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो सुपर साइंस रहा है, साइंस नहीं है। साइंस तो आज का जो बचकानी खोज की जाती है इसको हम साइंस कह सकते हैं। तो अपने नववर्ष पर गर्व करें, गौरव करें। आप अपने शब्दों में इन बातों को, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाइए। आपको लगे कि इस वीडियो की कोई उपयोगिता है तो आप निसंकोच शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी बात किसी भी का कॉपीराइट नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने नाम का प्रयोग करें, ये किसी का नहीं है। ज्ञान है आर्यभट्ट का, हमारे पूर्वजों का, हमारे भास्कराचार्य जी का, हमारे ऋषियों का। तो इस ज्ञान के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। बस अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उनका जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका जो विज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनकी जो मान्यताएं हैं, हमारा जो वेद है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो उपनिषद है और जो हमारी गीता है, उसके अंदर जो ज्ञान के सूत्र हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, वो सुपर साइंस है। इस गर्व को, गौरव को महसूस करते हुए आप सबको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। और अंग्रेजी नववर्ष के साथ साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की 3 महीने पहले एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से हम अपने भारतीय नववर्ष को मनाएं, भारत की संस्कृति पर, सभ्यता पर, भारतीयता पर गौरव करें कि हमारा जन्म आर्यवर्त की भूमि पर हुआ है, कि जहां पर हमें हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा है। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।